तस्य दर्शनमात्रेण भवेद्योत्सवविनां सदानन्दस्वरूपं वन्देह्यं गुरुवरं निःसृत्यानुभावोऽयं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शनं भक्त्यादिरहितं अविद्यारूपसंसारे सुविद्याशापकोजनं बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। जो 2 दिन से मैं भूमिका चला रहे हो तो या पूर्व पीठिका के रूप में वह सब बातन को थोड़ा सा ध्यान करें अगर अपन और वह अपने ध्यान में लें तो ये एक 5-5.5 पंक्ति श्री पुरुषोत्तम जी ने इतनी गंभीरता से यहाँ उपस्थापित करी है। ये इन्हें उपस्थित कराएंगे यहाँ उपस्थापित, वो समझ में नहीं आए तो ये 5.5 पंक्ति में पश्चिमी मनोविज्ञान के बहुत बड़े हिस्सा को इन्हें समराइज कर दिया है। मनोविज्ञान तो अब जाके विकसित भयो और बहुत अच्छे ढंग से उधर विकसित भय होने को अगर देखें तो शायद पिछले 50-60 वर्ष में भयो है। तो वैसे मनोविज्ञान का इतिहास पश्चिम में 2000 वर्ष से है, सुकरात के समय से, सोक्रेटिस के समय से, लेकिन वो जो डेवलप भयो एग्जैक्टली साइंस के फॉर्म में, विज्ञान के फॉर्म में, वो पिछले 150-200 वर्ष में मैंने फॉर्म अपना लिया है। तो मनोविज्ञान के बहुत सारे गहरे जो सवाल हैं, बहुत सारे बाकी जो विवेचन हैं, बाकी व्याख्याएं हैं, उनको ये 5.5 पंक्ति में श्री पुरुषोत्तम जी ने वह विज्ञान को डेवलप किया, ऐसा नहीं कह रहे हो, विज्ञान तो अब जाके डेवलप है। ये पंक्तियाँ ऑलरेडी 350 वर्ष पहले की लिखी भाई ने। तो श्री महाप्रभु की पुष्टि प्रवाह के निरूपण को ध्यान में रख के जो एक श्री महाप्रभु के चित्त में पुष्टि प्रवाह मर्यादा की जो भूमिका होनी चाहिए, वाकु श्री पुरुषोत्तम जी ने एज्यूम किया है। बाकी एक श्री महाप्रभु के शब्दन के आधार पे बाकी एक ठोस परिकल्पना करी है और वाक्य आधार पे ये प्रश्न इन्हें यहाँ उठाए हैं। कह रहे हैं कि यह ही चिद्रूपत्वेन भगवद अंशत्वेन चतुर्येषु जीवेषु। 2 बातें बताई हमें कि प्राणी मात्र में चिद्रूपत्वेन भगवद अंशत्वेन, एक तो भगवद अंश है और एक चित्त प्रधान है, उनमें चैतन्य प्रधान है, कॉन्शियसनेस जो है वो प्रिडोमिनेंट है। तो चित्त प्रधान और भगवद अंश के रूप में ये 2 फीचर्स कंटिन्यूअस हैं सब में एक, और उनमें एक रूपता है, उनमें कहीं कोई फर्क नहीं है, विषमता नहीं है, कोई तरह की डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है। वो चिदंश है, प्राणी मात्र चिदंश प्रधान है यानी चैतन्य प्रधान है और भगवद अंश है। तो फिर कह रहे हैं कि केशांचित पुरुषोत्तम प्राप्ति ही, ये अपने संदर्भ में बात आ रही है। यही लिए मैंने 2 दिन बाद समझा के लास्ट में प्रश्न उठाए कि अपन भगवान की, ब्रह्म की, सच्चिदानंद की जो हमारी अपनी स्वीकृति है, जो अपनी भारतीय सनातन पद्धति है, वहाँ पे सब पे पश्चिम ने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, पश्चिमी चेतना ने। तो केशांचित पुरुषोत्तम प्राप्ति को मतलब है हाईएस्ट फॉल, जो सबसे उत्तमोत्तम फल है, जो हाईएस्ट फ्रूशन है, वो यहाँ बताया गया। जैसे आज की दुनिया में शायद जो दुनिया के गिने चुने धनाढ्य हैं उनमें गिनती करानी कि जिनके पास दुनिया की समस्त भौतिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनके पास
200-200 करोड़ रुपए के प्लेन मौजूद हैं, 400-300 करोड़ रुपए के प्लेन मौजूद हैं, वाहन मौजूद है, साधन मौजूद है, विलास मौजूद है, भवन मौजूद है, सब कुछ है। यानी जो अपन अपनी भाषा में अपने पुरखाएं इंद्र को वैभव कहते रहे, वो को लगे कि शायद इंद्र को अपने विषय में डाउट होने लगे हो अगर आज के भूतल के धनाढ्यन को विवरण उनके पास पहुंचे तो। दैट्स माय एजम्पशन। एनीवे, तो वो आज के दुनिया के हाईएस्ट अचीवमेंट हो सके, लेकिन शास्त्र गतिसु जब अपन भारतीय चिंतन की यानी वैदिक चिंतन को अगर अपन की दृष्टि से विचार करेंगे तो पुरुषोत्तम प्राप्ति वॉज द हाईएस्ट पॉइंट। पुरुषोत्तम प्राप्ति को सबसे श्रेष्ठतम फल माने गए तो केशांचित पुरुषोत्तम प्राप्ति, केशांचित अक्षरस्य, और दूसरे फिर जैसे जैसे क्रमशः नीचे उतर रहे हैं तो कोई को अक्षर ब्रह्मता की प्राप्ति होना, अक्षर की प्राप्ति होना, कुछ कुछ स्वर्ग की प्राप्ति होना, केशांचित अंधतमसः, कोई को अंधतम नाम की जो अत्यंत एक नरक तुल्य है, जाको कहें अपन, बात है कि अंधतम की प्राप्ति होगी, कि जो अंधतम की प्राप्ति के बाद वो जीव चैतन्य यानी प्रलय पर्यंत वो पीड़ित होता रहे अपने यहाँ के जो शास्त्रीय विवेचन है। अभी हम इसको हर चीज को समझाने को एक स्कोप है कि पुरुषोत्तम शब्द को अपन समझे कि पुरुषोत्तम क्या, अक्षर क्या, स्वर्ग क्या, अंधतम इत्यादि क्या, परंतु आपको स्कोप मुझको समय अलाउ नहीं कर रहे हो। मूल में ये प्राप्ति बताई क्रमशः सर्वोत्तम प्राप्ति और सबसु अधम अवस्था या सबसु जो है कष्ट की और दुख की जो अवस्था है जीव चैतन्य के लिए, वो यहाँ बताई गई। सा श्रूयते, श्रूयते पे ध्यान दीजिए। श्रूयते पद वहीं कहा जाए कि जो बात वेद में कही गई है, क्योंकि श्रूयते पद को संबंध है श्रुति सु, और श्रुति को मतलब है वेद। तो श्रूयते को मतलब है वेद, और जहाँ स्मर्यते आवे वह को मतलब है पुराण, स्मृति। यानी अपने यहाँ के जो शास्त्रन के दो विभाजन हैं, निगम आगम तो ठीक है, लेकिन निगम और आगम, वह आगम को ही स्मृति भी कहो गया है और निगम को वेद कहे गए। तो श्रुति और स्मृति, तो श्रूयते और स्मर्यते ऐसे दो पारिभाषिक अपने यहाँ के क्रियापद हैं। तो सा श्रूयते। अब प्रश्न आ रहे हो कि कुतः फल भेद, क्यों ऐसा फल भेद है, कुतः वह स्वभाव भेद, क्यों यहाँ में स्वभाव को भेद है जीव चैतन्य के, कथम व केशांचित स्वभाव विरुद्ध देह क्रिय। अब ये सब वेस्टर्न फिलोसॉफी के साइकोलॉजी के उठाए हुए फंडामेंटल क्वेश्चन चल रहे हैं। स्वभाव के, स्वभाव में जो वैपरीत्य है, स्वभाव में जो विविधता है, और कोई को स्वभाव ऐसा है कि स्वभाव भिन्न है और देह इंद्रिय बाकी दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो जीवात्मा को जो बीज भाव है, जबको अपन स्वभाव कह रहे हैं, वो बीज भाव कुछ और है और देह इंद्रिय को कहीं और खींच रहे हैं। ऐसी विषमता क्यों है, ऐसी डिस्पैरिटी क्यों है? इतने शांत तदरूप में कुछ लोगन के, कुछ जीव चैतन्य के देह इंद्रिय प्राण सब कुछ अनुकूल हों और उनकी जो कंसिस्टेंसी देखें तो अपन को यूँ लगे, आश्चर्य हो गए कि क्या ऐसी भी कंसिस्टेंसी हो सके कि जहाँ जैसा बीज भाव है बाकी अनुकूल देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण सब कुछ चल रहे हैं। ख्याल आए? ये सारे प्रश्न इतने शांत तदनुरूपे इत्यादि प्रकारेण, या प्रकार सु श्री महाप्रभु ने जो सेवा फल ग्रंथ और सेवा फल को जो विवरण कियो, यानी दो ग्रंथ भय वो सेवा फल नाम को ग्रंथ और वाको व्याख्यान जो किए गए, वाको विवेचन, वाको नाम है सेवा फल विवरण। तो सेवा फल और सेवा फल विवरण और सुन के और अन्य भी बहुत सारे ग्रंथन को या शास्त्र को अनुसंधान करके जब इतने सारे संदेह खड़े हो रहे हैं तो उन सभी संदेह को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु को जो योग्य प्रकार लग रहे हैं वो एक प्रकार आ रहे हो श्री महाप्रभु को ध्यान में कि अगर इनको टोटल एनालिसिस करके इनके सामने रख दी जाए तो जितने भी इन जीवन के संदेह हैं वो वह एनालिसिस सु, वह विश्लेषण सु, वह विभाजन सु,
विश्लेषण यानी हर चीज को पृथक पृथक करना। तो वह विश्लेषण से वह विभाजन से इनको सत्य समझ में आवेगा और इनके संदेह दूर हो जाएंगे। मेरी इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि तुम्हारे कोई के चेहरा पे आपको समझ की मुख्य अनुभूति नहीं दिखाई दे रही है, मैं घबरा रहा हूं। श्री महाप्रभु ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाए ऐसी एनालिसिस प्रस्तुत करी है। ऐसा एनालिसिस दिया है, ऐसा विश्लेषण किया है कि जब विश्लेषण को अगर अपन समझ लेंगे तो ये जो प्रश्न है कि कोई को कुछ फल मिल रहा है, कोई को कुछ फल मिल रहा है, ऐसे भेद क्यों, जबकि जीव चैतन्य सबन को एक जैसा है, भगवत अंशत्व जो है अंशपनों भी उनको एक जैसा है, फिर ये प्रभेद क्यों है सारे के सारे। और कुछ एक के स्वभाव भिन्न क्यों होंगे, स्वभाव से भिन्न देह क्रिया क्यों उनके अलग अलग हो जाएं, कुछ एक के लोगों कुछ लोगों के जो स्वभाव है वो स्वभाव और देह क्रिया इत्यादि अनुकूल क्यों होंगे, कंसिस्टेंट क्यों होंगे। जैसा स्वभाव है ऐसे ही देह इंद्रिय को भी प्रकृति मिली है। कुछ लोगों को स्वभाव अलग मिल रहा है, देह इंद्रिय अलग मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो सब हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर श्री महाप्रभु की दृष्टि से पुष्टि प्रवाह मर्यादा के विश्लेषण को समझ जाने में इनके समाधान मिलेंगे। ऐसा ग्रंथकार यानी श्री पुरुषोत्तम जी अपन को समझा रहे हैं। अब यहाँ से मैंने प्रश्न को यहाँ खड़ा किया है। देखो वो याथा तथ्य यानी जो परिस्थिति बनी भई है, जो घटित हो रही है, वह का नाम है याथा तथ्य। यथा जो कुछ भी तथ्य घटित हो रहे हैं वो याथा तथ्य, और वहाँ के सामने जो है वहाँ पे जिज्ञासा खड़ी हो रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चारों चीजें को तुम देख सको जो यहाँ उत्थानिका में उठाई गई है। ये चार प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इन चार प्रश्नों के अगर पेटा विभाग करके अगर अपन कंप्यूटर को फीड करेंगे तो शायद इनमें से 400 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ये केवल एक आउटलाइन है यहाँ कि ऐसे प्रधान प्रश्न जिज्ञासाएं खड़ी हो रही है। मेरी बात ध्यान में आई? कुछ को पुरुषोत्तम क्यों प्राप्ति हो रही है, कुछ को अक्षर की प्राप्ति क्यों हो रही है, कोई को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों भई और कोई को अंधतम रूपी ऐसी दुर्गति क्यों भई। कुछ लोगों को इतनी उच्च कक्षा की गति हो रही है, कुछ की दुर्गति हो रही है एकदम। यहाँ में जो जिज्ञासा खड़ी हो रही है वो ये है कि क्यों फल भेद है, कहाँ से ये स्वभाव भेद आयो, क्यों कुछ एक के स्वभाव उनके विरुद्ध देह इंद्रिय उनको मिले भय हों, क्यों कुछ लोगों को स्वभाव के अनुकूल या अनुरूप देह इंद्रिय प्राप्त होते हों, ऐसा सब क्यों हो रहा है। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। अब इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए श्री महाप्रभु ने जो शैली अपनाई वह बात की श्री महाप्रभु यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं पहली 1.5 कारिका में। वो कारिका को तुम समझ लो। वो कह रहे हैं कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीव देह क्रिया भेदई ही प्रवाहेण फलेन च। अब पूरी कारिका को पहले या को अन्वय समझ लो, यानी या को क्रमशः कैसे लगानी चाहिए, क्रमशः लगानी चाहिए। यानी एक तो चार जो पार्थक्य करने वाले जो धर्म है उनको बेटा गिना देगा। देखो लिखे ही है। ये चार तरीका सूक्ष्म महाप्रभु या को स्पष्टता कर रहे हैं या कि सूक्ष्मता बता रहे हैं। वह में पहला प्रकार है विशेषेण, दूसरा प्रकार है जीवादि भेद यानी जीव देह क्रिया भेद ही। आदि का मतलब क्या है, जीव देह और क्रिया। मूल श्लोक में क्या है, वो मूल श्लोक की पंक्ति दे दो यहाँ। जीव देह क्रिया है ना, तो वो जीव शब्द है आदि में जाके, ये कंपाउंड शब्द पद है। जीव देह क्रिया में मिल रहे हैं, तो जीव शब्द उन देह और क्रिया से आगे है ना, यानी वो जीवादिव है। जीव पद है, शब्द है आदि में जिन पदन के,
जिन शब्दंसु पहले सबसे पहले जीव शब्द लिखे हुए हैं, क्यों? मेरी बात समझ में आई? तो आदि पद को मतलब इत्यादि एक्सेट्रा नहीं है मां, आदि को मतलब है पहले, देह और क्रिया बाद में है, जीव शब्द पहले है, यानी जीव है आदि में प्रथम जाके उन भेदसु, यानी वा भेदसु, जीव के भेदसु, देह के भेदसु और क्रिया के भेदसु। ये दूसरा डिवीजन है। तीसरा डिवीजन क्या कह रहे हैं? वहां देखो, प्रवाहिण। और चौथा डिवीजन क्या है? फलित। ये चार तरीका से श्री महाप्रभु अपन को एनालिसिस दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य भयो, और वहां में कह रहे हैं पृथक पृथक, यानी अलग अलग ढंग से हम ये बताएंगे। तो क्या भयो कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा को जो स्वरूप है, वाकु में चार तरीका से भेद करके, यानी 4 पॉइंट बिंदु, दृष्टि बिंदु मैं बहुत स्पष्ट करके वाकु वक्ष्यामि कहूंगा। हाँ, वो पृथक पृथक जैसु हो, जैसे पृथक पृथक अलग अलग बिल्कुल सूक्ष्मता से अपन वाकु समझ सके, वाकई संपूर्ण भेद के सहित। तो श्री महाप्रभु को ये 1.5 कारिका को, ये एक पहली कारिका को क्या अर्थ भयो कि पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, इन तीनों मार्गन को स्वरूप में भिन्न भिन्न पृथक पृथक करके कहूंगा। और वो भिन्न भिन्न करने की जो मेरी शैली है, वहां में मैंने 4 मानदंड रखे हैं। एक वहां में विशेषता से मैं उनको अलग करूंगा, विशेषण, विशेषपणा थी, जीव देह क्रिया भेद करीने એને જુદો પાડીશું। અને પ્રવાહ એટલે નિરંતરતા, એની કન્ટિન્યુટી કેવી રીતે ચાલે છે? પ્રવાહ મતલબ કન્ટિન્યુટી, તો એની કન્ટિન્યુટીની દૃષ્ટિથી હું સમજાવીશ અને એમને શું ફળ મળે છે તે દૃષ્ટિએ હું સમજાવીશ। એટલે 4 बात हो गई, विशेषेण, जीवादि भेदैः, प्रवाहेण और फलेन। ठीक। अब आगे की आधिकारिका कह रहे हैं कि सर्व संदेहा न भविष्यन्ति यत् श्रुतेः। जो सुन के तुम्हारे जितने भी संदेह हैं, वो सब संदेह जो है समाप्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तुमको कोई भी संदेह नहीं होगा खड़ा, तुम्हारा कोई संशय खड़ा नहीं रहेगा। या ढंग से मैं कहूँगा, ये 1.5 कारिका को अनुवाद हो गया, बाकी समझ हो गई। 1.5 कारिका में श्री महाप्रभु ने पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, ये मार्ग या उपाय, जासु अपन कोई चीज को ढूंढे, जाकू माध्यम बना के, वहां को नाम है मार्ग। वही को दूसरा शब्द है उपाय। तो मार्ग कहो या उपाय कहो, ख्याल है ना, या साधन कहो, मृग्यते और मृगयति। तो ये दोनों रूप से वो बनेगा वो शब्द। तो मार्ग इज इक्वल टू उपाय इज इक्वल टू साधन। ख्याल आ गया? अब जब मार्ग बता रहे हैं, तो मार्ग वो उपाय जो बता रहे हैं, वो उपाय जाके नेचर को जो उपाय सूट हो रहे हैं वाके रिलेशन में है। देयरफॉर जब पुष्टि मार्ग कहा जा रहा है, तो पुष्टि के जीवन की समझ भी होनी जरूरी है, क्योंकि पुष्टि को चूज करने वाले, को पसंद करने वाले, उन उपायन के अनुकूल जिनको स्वभाव है, ऐसे जीव पुष्टि मार्गी होंगे। जिनको मर्यादा मार्ग पसंद आएगा, ऐसे जीव उपाय पसंद आएगा, उनको वो मर्यादा मार्गीय जीव होंगे। और जिनको प्रवाह के उपाय पसंद आएंगे, वो प्रवाह मार्गीय जीव होंगे। सो देयरफॉर मार्ग भी बताया जा रहा है, बाकी साथ साथ मार्ग गर्भित वहां पे चलने वाले जो जीव है, उनके स्वभाव को भी बताया जा रहा है। कल श्री महाप्रभु ने जीव, देह और क्रिया, ये तीनों बातें कही कि जीव अगर पुष्टि जीव हैं, तो नेसेसरी है कि उनको देह भी पुष्टि मार्गीय मिलने चाहिए, क्योंकि देह अगर पुष्टि मार्गीय नहीं मिलेंगे तो होएगा ये कि जीवात्मा तो उत्तम कोटि को होएगा, लेकिन देह वाकु संसार में खींच ले जाएगा। एक लड़का मेरे पास रहता था बहुत पहले, बहुत उच्च कोटि का जीवात्मा आता वहां,
लेकिन स्वभाववश कहीं ना कहीं बखड़ जंतर में कोई ना कोई गलत काम में लगे हुए रहता था। बाकी एक्सटेंट ये समझाऊं तुमको, अपने एक दिल्ली में स्थान है तो दिल्ली के स्थान पे मैंने वह रखा था सेवा में। जब समझ देखो और मेरे कहने को जो थ्रस्ट है वह थ्रस्ट को पकड़ियो। वो व्यक्ति नौकरी करने वाला, कोई वह पास धनाढ़ आदमी नहीं होता, मेहनत मजदूरी करके और पेट भर सकता हो। शयन करने के बाद बाकी देह इंद्रिय में एक शराबी के यानी मदहोश रहने वाले व्यक्ति की तरह हमें एक उन्माद चढ़ता हो। शयन करा के वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता पे वाकई कदम उठते हैं और वो आसपास दिल्ली के आसपास क्षेत्र में कहीं बहक जाता हूं। मैं बहुत बातें कोई की निंदा स्तुति में नहीं जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे जहां भी होता हूं 4 बजे अगर कोई साधन नहीं मिलता तो टैक्सी करता और 6 बजे वो दाऊ जी मंदिर के द्वार पे आ जाता। जहां टाइम पे घड़ी लगा के ठाकुर जी को जगाना वो जगा। ये मैंने एक सामान्य एक आध बात बाकी कह रहे हूं, बाकी वो मेरे साथ और मेरे संग दुखी होकर मेरे संग बैठते, मेरे पांव पकड़ते और कहते हो कि गुरु यहाँ से मुझको आप बचाओ। मैं वहां को समझाता हूं कि या में तारणहारा भी तू ही है और डुबाने वाला भी तू खुद है। अगर तो को या में से निकलना है तैर के तो तेरा जीव चैतन्य ही निकाल पाए और कोई की तब शिफत काम नहीं आवेगी। दुखी हो तो एक बाकी क्षमता तुम यू वोंट बिलीव, महीना भर तक वो सोते नहीं। एट द सेम टाइम सेवा की कोई प्रक्रिया में फर्क नहीं आती। मेरे माँ को वह के हाथ के परांठे बहुत अच्छे लगते। टिक्कर, तुम क्या कहो परांठे कौन सा, हमारे यहाँ टिक्कर कहे जाए तो टिक्कर बहुत अच्छे लगते वाकई। अब माँ को एलर्जी थी कि घी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, बिना घी के रसोई अच्छी होवे नहीं, अगर बहुत सादू बनानी है तो। हमारे यहाँ कहावत है कि घी सुधारे खिचड़ी और नाम बहू को होए। बेचारा घी खिचड़ी तो स्वाद बनावे और क्रेडिट गोज टू बहू के कौन ने बनाई खिचड़ी। तो वो कह के दादी माँ आप जानते हो मेरी शिफत, मैं तो पानी से पराठा बना, घी की जरूरत ही नहीं है। और हमारे माँ बाप के भोलेपन में आ जाते, वो कहते कि हम घी नहीं लगावे, ठीक बात है। ये मुंह को कहते कि देखो कैसा उल्लू बना रहे। बड़ो शिफत बाजार की कुछ लोगों को अभी भी याद आवे। आज भी जहां है वो वहां हमारे बखड़ जंत्र चला रखे। गरज ये कि आज भी वो अपनी खुराफात से बाज नहीं आया है, लेकिन गरज ये कि आज भी वो ठाकुर जी की सेवा के सिवाय मैंने कोई प्रोफेशन नहीं अपनाया। ये खूबी देखनी, मैं सिर्फ इतना परिचय दे रहा हूं कि कोई के जीवात्मा कोई को कैसे हो सके और देह प्राण कैसे खराब हो सके, ये सब बातें समझ में आ सके अगर अपन याद ढंग से देखें तो। श्री महाप्रभु ये 4 तरीका से अपन को बता रहे हैं कि जहां अपन को संदेह नहीं है। अब यह बात को कह के सबसे पहले भक्ति मार्ग को परिचय, पुष्टि को परिचय दे रहे हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग सिद्ध करने से पहले क्वेश्चन ये है, क्योंकि शास्त्र के बहुत बड़े विवेचन में बहुत सारी जगह पुष्टि की चर्चा नहीं है करके इवन शास्त्र पढ़ने वाले, इनको अभ्यास करने वाले इनको संदेह हो सके करके श्री महाप्रभु सबसे पहले पुष्टि की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं कि पुष्टि भगवान में है कि नहीं करके पहले स्टेटमेंट श्री महाप्रभु ने दिया। भक्ति मार्ग से कथना
इतना एक या में सेंटेंस अलग है। अब मैं सेंटेंसेस को अलग करके समझाऊंगा। तो भक्ति मार्ग से कथनात्, ये एक वचन है, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य में दूसरा सिंटेक्स है पुष्टि अस्ति, ये दूसरा वचन है। और तीसरा वाक्य है इति निश्चयः। ऐसे 3 सेंटेंस हैं यहाँ, क्या है। और संस्कृत में एक अक्षर को सेंटेंस बने, ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। यहाँ पे संदेह करियो मत कि ये एक अक्षर आ रहा है और सेंटेंस कैसे कह रहे हो या तो, बिकॉज एक अक्षर अल्फाबेट जो है इट स्पीक्स द होल सेंटेंस। यदि वो शब्द पद बन गए है तो, जैसे च है, जैसे ही है, वो अव्यय है, यानी अव्यय में विभक्ति के चिन्ह नहीं आएंगे, क्योंकि अव्यय जो है जिनको इनडिक्लिनेबल्स क्या है, जिनको जो फॉर्म लेने के लिए डिक्लाइन नहीं होंगे, जो उतरे नहीं है अपनी जगह से, यानी वो इनडिक्लिनेबल्स हैं। वो इनडिक्लिनेबल्स जो हैं वो अव्यय है, वो अव्यय में चिन्ह नहीं दिखाई देगा, परंतु ही जो शब्द है भाषा को, वो जब पद बन जाएगा ही संस्कृत को, तो वो एक अक्षर भी पूरी कहानी कहेगा, पूरा वाक्य बता देगा। चला है? तो यहाँ 3 वाक्य हो गए। अब भक्ति मार्ग से कथनात्, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जा प्रकार के भक्ति मार्ग को उल्लेख, विवेचन, निरूपण शास्त्रन में मिल रहे हैं, अगर भगवान के स्वभाव में कृपा नाम को कोई एक विशेष धर्म नहीं हो तो फंक्शन, तो या प्रकार को भक्ति मार्ग भी शास्त्र में नहीं कहा गया हो, क्योंकि भगवान के स्वभाव में पुष्टि नाम को, कृपा नाम को एक स्वभाव, उनके स्वभाव में एक फंक्शन है अलग। देयरफॉर भक्ति जा तरह का भी भक्ति मार्ग को, जा प्रकार के भक्ति मार्ग को विवेचन अपन को शास्त्र में मिल रहे हो, वो मिल रहे हो। अगर वो कृपा का स्वभाव भगवान को नहीं हो तो ये भक्ति मार्ग को विवेचन, निरूपण भी नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आई? जा प्रकार को निरूपण, कथन शास्त्र में भक्ति मार्ग को मिल रहे हो, वो इटसेल्फ प्रूव कर रहे हो कि भगवान में, कहीं भगवान के स्वभाव में कृपा नाम को एक अलग फंक्शन है, सेपरेट, इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट, अगर वो फंक्शन नहीं हो तो या प्रकार के भक्ति मार्ग की उपलब्धि नहीं होती। ठीक है? कार्य कारण सु अनुमान। हाँ, कार्य सु कारण को अनुमान लगा लो। कहीं कारण सु कार्य को अनुमान लगाया जाए, कहीं कार्य सु कारण को अनुमान लगाया जाए। यानी ये पुष्टि अस्ति, ये भक्ति मार्ग अपन को निरूपित मिल रहे हो शास्त्र में, या को निरूपण। देयरफॉर भगवान में पुष्टि नाम को स्वभाव, भगवान के स्वभाव में पुष्टि नाम को एक धर्म है। देयरफॉर वो धर्म है, ये बात निश्चित है, या में संदेह नहीं किया जा सकता। इति निश्चयः। अब ये वाक्य समझ में आ गया ना? आगे चलो। अब देखो, हमें कुछ बातें यहाँ देखने की हैं। बोलिए। भगवान की कृपा छे तो भक्ति वर्णन आ प्रकार से, भगवान की कृपा ना हो, भगवान में कृपा नो स्वभाव ना हो तो आ प्रमाणे नो भक्ति मार्ग नो वर्णन न मळे। कोई बीजो प्रकार हो, दैट इज नॉट एज्यूम दैट, बट आ जे प्रकार नो मळे, जे प्रकार नो न मळे। व्रजमा व्रज भक्तोए जे भक्ति करी, दशमा स्कंदना प्रारंभમાં ફલ પ્રકરણ સુધીમાં જે ક્રીડાઓ ભગવાનની મળે છે એ ક્રીડાઓ પ્રગટ થઈ જ ના હોય જો ભગવાનમાં એ સ્વભાવ ના હોય। ટૂંકમાં આટલી જ વાત છે। ક્લિયર? अब यह बात मैं यहाँ विषय में मैं थोड़ा समझाना चाहूँ। अब यह विषय में मैं कुछ मौखिक रूप से कह देना चाहूँ। वो खाली वो दोनों सर्कल आप अगर क्रिएट करके रख सको या तो रख दो। ये सब नहीं, वो केवल रति और ऊपर को और नीचे। हाँ, वो हटा दिया मैंने। अच्छा, हटा दियो, कोई बात नहीं। एक परिकल्पना करो कि एक ऊपर सर्कल है रेडियस और एक नीचे सर्कल है, और दोनों तरफ बीच में सु एरो है वाकई, और बीच में
एक छोटे से सर्कल में अपन ने रति शब्द लिखे है, एज्यूम इट। जैसे ये बीच में वो ग्रीन को दिखा होता है, ये रति शब्द है। या मैं सु एक एरो ऊपर के सर्कल में जा रहे हो, एक एरो नीचे के सर्कल में आ रहे हो। अब यहाँ एक शास्त्र वचन को अपन ध्यान रखें, महर्षि भरत के, रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। वो भाव नहीं बोल रहे हूं मैं, क्योंकि ई आगे होने के कारण, विसर्ग संधि होने के कारण विसर्ग आगे चले गए। तो रति ही देवादि विषया, देवादि विषया ये विशेषण है, रति जो पद है वो विशेष्य है, तो बनेगा यो देवादि विषया रति ही भाव इति अभिधीयते। या शब्द को पद को पूरा लिख लो, चाहो लिख लो। अभिधीयते यानी कहा जाता है। अभिधा, अभिधा का मतलब है नाम, और अभिधीयते यानी इस तरह से उसका नाम कहा जाता है। वही रति, एलिमेंट रति रहता है, एलिमेंट रति है स्नेह, लेकिन उसका नाम बदल जाता है, वह नाम बदल जा रहे हो, उसे अभिधान यानी उसका नाम जो है वो भाव कहा जाता है। तो नाम बदले हुए, केवल एलिमेंट नहीं बदले। अब रति है ना, वो रति को मतलब ही स्नेह है। यानी बहुत अगेन घूम घूम के अपन रति शब्द को अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि 25 तरह के अपन को कंफ्यूजन हुए वहां। रति को मतलब ही है कि स्नेह। ये मैं महर्षि महाप्रभु के शब्द कह रहे हैं। रति को मतलब है स्नेह। तो स्नेह जो देवगामी बने, जो देव की तरफ ऊपर जा रहे हो सर्कल, वाह को भाव कहो गया है। स्नेह को, वाई को नाम, केवल नाम बदल रहे हो, एलिमेंट नहीं बदल रहे हो। वो ही स्नेह जब नीचे के सर्कल में ज्वाइंट हो रहे हो तो वो काम बन जा रहे हो। ऊपर के सर्कल में हमारा ईश है और नीचे के सर्कल में जीव है, यानी जीव चैतन्य। मेरी बात समझ? ऊपर का सर्कल है वहां में ईश बैठा है बीच में सेंटर में, नीचे के में जीव है। अब जीव के सर्कल में एज्यूम करो कि वाकई डिफरेंट डिविजन्स हैं एक ही सर्कल के अंदर। तो ऊपर के में 7 वाकी फलिकाएं हैं, क्योंकि ईश जो है वो 6 धर्म और एक धर्मी के रूप में 7 वाके एस्पेक्ट्स हैं। तो 7 एस्पेक्ट्स को अगेन मैं कल डिफाइन करूंगा, अभी सिर्फ इन शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं। चलिए मेरी बात को समझ के कल वो पूरा ग्राफ ही आ जाएगा आपके पास। ऊपर के ईश के सर्कल में 7 एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो षड धर्म और एक धर्मी के रूप में 7 एस्पेक्ट में पूरा हो गए। नीचे के जीव के सेक्शन में 9 एस्पेक्ट हैं, क्योंकि जीव जो है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति सु दबे भय है, सत्व रज और तम की, और उन सत्व रज और तम के हर एक के 3-3 के 3 फोल्ड्स होकर के 9 फोल्ड वाके सर्कल्स हो जा रहे हैं। क्योंकि वाकई जितने भी वाकई काम जो चेष्टाएं हैं वो सब त्रिगुण में चल रही है। ईश त्रिगुणातीत है और जीव त्रिगुण के अंतर्गत है। तो त्रिगुण के अंतर्गत होने के कारण सत्व रज तम ये 3, और सत्व के फिर 3 भेद, रज के फिर 3 भेद और तम के फिर 3 भेद, तो ये 9 वाकई 9 एस्पेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये 2 सर्कल ऊपर नीचे हैं, बीच में रति है, स्नेह है। ये बात यहां तक समझ में आ गई? अब समझने को प्रयास करो। ईश्वर संबंधी मैं पीछे समझाऊंगा। रति जो स्नेह अहम में जीव में जा रहे हुए, वाकई अहम, मम, प्रमदा, घर, आत्मज, आत्मजा, ऐसे करके ये सारे के सारे देखो ये वाकई पार्ट बनेगा। अभी पूरा नहीं है सर्कल, पर ऐसे बहुत सारी चीजें वाकई बन जाएंगी, क्योंकि वो स्त्री, बालक, धन, संपत्ति, सुख, इन सब में घिरे हुए है। यानी जहां इन सब चीजों में जो स्नेह हो रहा है, जैसे जीव चैतन्य यदि स्त्री देह धारण कर रहे हो तो वह पुरुष से प्रेम हो रहे हो, यदि पुरुष देह धारण कर रहे हो तो वो स्त्री की तरफ झुक रहे हो। उन दोनों के परस्पर जो स्नेह की गाथा है
वकु भाव शब्द नहीं कहो जाएगा, वकु काम शब्द कहो जाएगा। मेरी इतनी बात समझ में आ रही ना? अब इतनी सी बात समझ के भाव शब्द को समझे। भाव शब्द को वास्तव में मतलब है भक्ति। या ये हमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है कि वो एक वो हास्य कवि हते, क्या नाम उनको, उनके एक बार बड़ी जोर की उन्हें कविता सुनाई। वृंदावन में बहुत कवि सम्मेलन भयो करते वहाँ, और मैं रेगुलर ऑडियंस का हिस्सा आता हूँ। तो वो कविता तो मुझे याद नहीं है या वक्त, पर बहुत अच्छी कविता के बोल प्रारंभ के हते। मारे गए मलखान दिल्ली के दंगल में, बड़े बड़े पहलवान निर्भय हाथरस। देखो कौन बोलो भाई, बहुत अच्छी बात है। हाथरस क्यों नहीं आई है? अब पकड़ में आई। यार ये बात तो तुम्हारी मान ले रहे हैं, पर पॉइंट नहीं देंगे। निर्भय हाथरस की तो बड़े बड़े पहलवान दिल्ली के दंगल में मारे गए मलखान दिल, और वो ऐसे टोन सुगाता हुआ बड़ा मजा आ गया वह दिन कविता में। तो ऐसे ही अपने पुष्टि मार्ग में या वक्त बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े जो है मलखान हैं, जो खुद तो नहीं मारे गए पर दूसरे को जरूर ठिकाने लगा रहे हैं, भाव और भावना के नाम पर। तो ये भाव और भावना को क्षेत्र जो है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा घबराहट का विषय है। और मैं यहाँ में हमेशा आशंकित भी रहूं, और भाववादी और भावना वेड़ावादी के द्वारा मैं आतंकित भी रहूं। और बहुत ईमानदारी से मेरे से पूछो तो एक कन्फेशन करना चाहूँ। मैंने अपनी पर्सनल वोकेबुलरी में इन सब, में खास करके महिलाएं ज्यादा हैं, इनको नाम मैंने रिलीजियस टेररिस्ट रखे हैं। ये क्या है? रिलीजियस टेररिस्ट है। बड़ा खौफ छाया हुआ है, उनका आतंक छाया हुआ है। तो ये भाव और यानी खास करके भावना मेरा बहुत घबराने का विषय है। Therefore let us be clear कि भाव यहाँ भक्ति को ही नाम है। तो ये मैं महाप्रभु के अक्षर बता दूं, ताकि तुमको ये न लगे कि कहीं या मैं देवकी नंदन अपनी बात कह रहे हैं। रतिर देवादि विषयिणी भाव इत्यभिधीयते रति ही स्नेहो। ऋषि महाप्रभु क्या कर रहे हैं? श्लोक है बेटा 42वां। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ो सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्तस्तया मुक्ति न चाहिए। पंचरात्र का श्लोक जो यहाँ दिया ऋषि महाप्रभु ने, ये शास्त्रार्थ बेटा 42वां श्लोक। तो श्री महाप्रभु कह रहे कि रति ही स्नेह, रति कोई और चीज पदार्थ नहीं है, स्नेह है केवल सीधो, और स्नेह को मतलब ही भक्ति है। यानी ये भाव शब्द जो है वो भाव शब्द सीधो के सीधो भक्ति को वाची है, वो मैं बताऊं। ये देखो स्पष्ट यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी के शब्दन में देखो, श्री महाप्रभु के पद शब्दन की जो व्याख्या दे रहे हैं पदन की, भाव को मतलब ही भक्ति है। यानी ये जहां व्रज भक्तन को जो भाव है वो भाव भी उनके भक्ति के अर्थ में जाएगा, लेकिन वह भाव और भावना को मैं अलग डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ मिक्सअप नहीं करूंगा। या ये जो लक्षण वाक्य है रतिर देवादि विषया भाव इति अभिधीयते, ये जो भाव शब्द है वह मतलब है भक्ति। यह बात को स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो भक्ति का यानी भगवत विषय ईश विषय जो स्नेह है वह नाम भक्ति है। अब जब स्नेह को अपन ने मध्य में समझ लियो, जो स्नेह ईश की तरफ जा रहे हो, ईश्वर की तरफ, वो भक्ति कहला रहे हो, और जो स्नेह जीव की तरफ जा रहे हो, लोकगामी बन रहे हो, वो काम कहे जा रहे हो। जो भक्त यानी ईश्वर की तरफ जाने वाला जो स्नेह है, वो स्नेह मुक्ति को मार्ग खोल रहे हो, प्रशस्त कर रहे हो। और जो स्नेह
अहम में, जो जीव में जा रहे हो, जो लोकगामी बन रहे हो, वो बंधन को, बंध को मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। ये आपकी एक तो सीधी गति पहले समझ लो। या विषय में और जो मुझे थोड़ा बहुत कहना है वो मैं कल और कहूँगा, वो ग्राफ जरा मेरे तैयार हो जाए। मात्र इतनी बात अगर अपन को समझ में आ जाती हो, अब या के लिए तैयारी तो मेरी और बहुत कुछ है या के साथ, लेकिन वह सब में अपन नहीं जाएंगे, केवल या चार्ट पे ध्यान देंगे। देखो यही बात यहाँ जो वाक्य में कही गई है श्री महाप्रभु के में, 3 वचन अपन ने स्पष्ट करे। वो 3 वचन इनको जो लोग समझने को प्रयास कर रहे हैं वो लोग याद रखें या लिख के रखें। वहां में दूसरा वचन है तो पुष्टि रस्ती, पुष्टि है, कृपा है। यार ये यहाँ जो तुम ग्राफ देख रहे हो, सबसे पहले अनुग्रह है। अनुग्रह, कृपा, प्रसाद और पुष्टि, ये सब पर्यायवाची है। पुष्टि, प्रसाद, जो ठाकुर जी को भोग रख के खा रहे हैं वहां अर्थ में प्रसाद नहीं, वो अर्थ में क्यों है वो भी मैं पीछे समझाऊंगा। पर प्रसाद को सच्चो मतलब है कृपा, एंड देयरफॉर कृपा के रूप में वह को अपन ग्रहण करें, या के लिए वह को नाम प्रसाद है। बाकी वह को कोई नाम, सामग्री को नाम प्रसाद नहीं है। तो पुष्टि, और बल्कि एक शब्द और जोड़ो, पोषण। पोषण, पुष्टि, प्रसाद, कृपा, अनुग्रह, अनुक्रोश, ये सब अनुग्रह के नाम है, कृपा के नाम है। तो अनुग्रह के मूल में है। अब श्री महाप्रभु अपन को समझाना चाह रहे हैं कि अनुग्रह भगवान के स्वभाव को एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। मैं इंडिपेंडेंट को अंडरलाइन करके कह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। अब वो अनुग्रह 2 तरह से हो गए, बाकी 2 प्रकार हैं। एक सामान्य अनुग्रह हो गए, एक विशेष अनुग्रह हो गए। भगवान के अनुग्रह को कोई डायरेक्ट डायग्नोसिस कर सके ऐसा सामर्थ्य कोई को नहीं है। पर शास्त्र में जितने भी वर्णन है, जितने भी विवरण है, जितने भी विवेचन है, उन विवेचन के आधार पे महापुरुष, ऋषि, महर्षि, महापुरुषों ने क्लासिफाई किया कि ये अनुग्रह के 2 कार्य मिल रहे हैं, 2 तरीका है। या तो ये फंक्शन मिल रहे हो या ये फंक्शन मिल रहे हो। देयरफॉर या अनुग्रह के 2 तरीका है, 2 प्रकार है, एक विशेष, एक सामान्य। सामान्य जो है वो काल, कर्म, स्वभाव को बात करे। ये ध्यान रखियो, जब बहुश्याम की इच्छा होवे भगवान की, और जब भगवान सर्जन प्रारंभ करें तो 5 कार्य अवस्था प्रकट हो। मैं पहले जिनको याद हो उनको बोलो। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, ये वही काल, कर्म, स्वभाव है। इन तीनन को बाध कर देना, इनकी गति को अटका देना, ये अनुग्रह की फोर्स है। अगर जहां भगवान चाह रहे हैं कि यहां काल, कर्म, स्वभाव की गति अटक जाएगी, वस्तु विपरीत हो जाए। इंद्र ने जो कार्य किए, वृत्र की हत्या करके, इंद्र को खराब परिणाम मिलना चाहिए तो भगवान के अनुग्रह ने अटका दिया कि नहीं, खराब परिणाम नहीं मिले। इंद्र ने गर्भ के टुकड़ा किए, बाकी वज्र के स्वभाव को, वज्र की गति को कोई रोक नहीं सकता था। भगवान ने कही कि न केवल प्रत्युत रुकेगी, लेकिन 7 से 7 मल्टीप्लाई होके 49 की संख्या बन जाएगी। एंड दैट हैपेंड। यह मिराकल करने वालों जो फोर्स है वो अनुग्रह का फोर्स है, सामान्य है। लेकिन विशेष जो है वो भगवत स्वरूप को स्वयं भक्त के अधीन कर देने वाला है। एंड देयरफॉर मैंने वहां को जो लक्षण लिखा वो लिखाया है पुष्टि भक्ति साधक, क्योंकि पुष्टि भक्ति जो है वो स्वरूप संबंधी भक्ति है। एक बात की समझ लीजिए, जाको भगवत स्वरूप की अपेक्षा हो और कोई अपेक्षा नहीं हो स्वरूप के सिवाय, भगवत प्राप्ति के सिवाय, वो पुष्टि भक्ति है। और वह को उदाहरण अपन ब्रज भक्तन में पहले समझने को प्रयास करेंगे। तो जो केवल स्वरूपिक निष्ठा प्राप्त कराने वाली जो सामर्थ्य है वह को नाम है विशेष अनुग्रह।
ये अनुग्रह के दो फंक्शन हैं। Therefore, जहां जहां काल कर्म स्वभाव को बाध दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां अनुग्रह को, सामान्य अनुग्रह का फंक्शन है। और जहां पुष्टि भक्ति की अपन को प्रतीति हो रही है, वहां विशेष पुष्टि को ऑपरेट हो रही है, वहां वो कार्य कर रही है। ये बात स्पष्ट अपन को हो जा रहे हैं। तो अपन को ये स्टेटमेंट श्री महाप्रभु को, जो हेतु के साथ श्री महाप्रभु ने जो वाक्य कहा है कि भक्ति मार्ग से कथनात्, क्योंकि श्रीमद् भागवत इत्यादि जो मूर्धन्य शास्त्र हैं, सब सुउच्च स्थान पे विराजने वाले शास्त्र हैं, उनमें जा प्रकार सु अविहित भक्ति मार्ग, मैं एक शब्द कह रहा हूं अविहित, वह नोट करियो, समय आएगा जब मैं बाकी व्याख्या दूंगा। अविहित भक्ति मार्ग कहो है, ये अविहित भक्ति मार्ग कहो भयो होने सु भगवान में पुष्टि है, कृपा है। वह बात को अपन ने एक सामान्य दृष्टि से समझ ली, ठीक है। अब इतना समझने के बाद श्री भगवान ने एक चतुश्लोकी कही है श्री स्वामिनी के लिए, और वो स्वामिनी को वो स्थल यहाँ पुरुषोत्तम जी ने कोट किया है। सबसे बड़ो आश्चर्य करने की बात यह है कि यहाँ भक्ति मार्ग को, पुष्टि भक्ति मार्ग को परिचय दे रहे हैं, और श्री पुरुषोत्तम जी की जो यहाँ चॉइस है, इट्स क्वाइट एक सीरियस इशू है कि ये या ढंग से ही श्री पुरुषोत्तम जी ने क्यों प्रस्तुत किया, वो मैं अपनी समझ से कहने को प्रयास करूंगा ये सारी बात के संदर्भ में। लेकिन ये बहुत गंभीर इशू है मेरे लिए, ये जीवन में हमेशा बहुत गंभीर इशू रहा कि यही वचन क्यों कोट किए हैं यहाँ, क्यों दूसरे वचन कोट नहीं किए, और ये वचन कह के ये श्री पुरुषोत्तम जी ने क्यों कहने को प्रयास किया। एंड माइंड वेल, श्री पुरुषोत्तम जी और लालू भट्ट जी, ये दो आंखें हैं पुष्टि मार्ग को देखने की। अगर इन दो आंख में से एक आंख फंक्शनल नहीं है तो मनुष्य काणा हो जाएगा, और दोनों आंखों से अगर नहीं दिख रहे तो अंधो बन जाएगा, पुष्टि मार्ग दिखाई नहीं देगा। माइंड है तो कह रहे कि मैयावेश्य, कह रहे कि मैयावेश्य मनः कृष्णं विमुक्ता शेष वृत्ति अनुस्मरन्त्य माम नित्यम अचिरान माम उपैष्यथा। ये उपैष्यथा जो है, ये मध्यम पुरुष को बहुवचन है, यूयम माम उपैष्यथा, तुम को प्राप्त कर लोगी, ये उपैष्यथा। यसु पहले का एक श्लोक है, वाको और अपन समझ लें। यथा दूर चरे पृष्ठे मनः आविश्य वर्तते, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल श्री भगवान बता रहे हैं ब्रज स्वामी को। स्त्रीणांच न तथा चेता सन्निकृष्टे अक्षि गोचर, बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान कि हे देवियों, यथा दूर चले पृष्ठे, जब प्रिय जो है अपना दूर चलो जाए, वहां में मन आविश्य वर्तते, वहां पे फिर वह स्थिति में, वह सिचुएशन में मन जाकर के जैसो अपना ठहर जाए, स्थिर हो जाए वहां में, ऐसी स्थिति अन्यत्र क्यों क्रिएट नहीं हो गए। बापू कह रहे हैं कि स्त्रीणांच न तथा चेतः। देखो एक बात समझने को प्रयास करियो, यहाँ स्त्रीणाम जो संबोधन दिया जा रहे हैं ना, वो स्त्रीणाम शब्द को एक विशेष आशय से यहाँ लाया गया है। अंतःकरण की जो सॉफ्टनेस है, कोमलता है, वो कोमलता को कहने के आशय से यहाँ स्त्रीणाम कहे जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो भक्ति में जहां जहां पुंसाम शब्द आयो है, वहां वहां भक्ति मार्ग में सिर्फ पुरुष ही रह जाएंगे, स्त्री रूल आउट हो जाएंगे करके। वहां पुंसाम जैसे स्त्री प्राधान्यवाची आ रहे हो, ऐसे यहाँ स्त्रीणाम भी उभयवाची आ रहे हो, परंतु अपने वह शब्द की जो विशेषता है, वह शब्द की विशेषता लेके। तो स्त्रीणांचन तथा चेतः सन्निकृष्टे अक्षि गोचरे, दो बात कही, सन्निकृष्टे यानी पास में,
और अक्षय गोचर है, यानी जाको आंख से देख सके। तो भगवान कह रहे कि जाको अपन आंख से देख सकते हो जो अपने पास हुए, वह व्यक्ति में चित्त इतना स्थिर नहीं हो गए जितना दूर रहने पर स्थिर हो गए। ये पहली बात बताई, क्या कि सुबोधनी में बहुत कुछ कहने योग्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पेस और टाइम को अटका रही है। एनीवे, मय्यावेश्य मनः कृष्णम करके नेक्स्ट स्टेप में भगवान कह रहे हैं देयरफॉर मय्यावेश्य मनः कृष्णम विमुक्त अशेष वृत्ति है। मन कभी निर्विषयक नहीं हो गए। अगर मन निर्विषयक हो जाए, यानी मन के पास यदि स्पर्श करने को कोई भी विषय नहीं रहे, तो वह स्थिति में मन जो है ना इन लिम्बो चला जाए, यानी वो अदर लटक जाए, उसमें यानी वैक्यूम में चला जाए। ऐसा होगा नहीं है, यानी शास्त्रकार ये माने कि कभी भी मन जो है वो निर्विषय नहीं हो पाएगा। देयरफॉर भगवान कह रहे हैं कि मेरे में तो मन लगा के, जो मन मेरे अंदर चला गया है और मेरे अंदर जा करके, यानी मेरे विषय को ग्रहण करके जो अशेष वृत्ति से रहित हो गए और एंटायर फंक्शन से वो मन विरत हो गया, वह मन को और कोई फंक्शन नहीं है मेरे सिवाय। तो कह रहे हैं कि मयि आवेश्य मनः कृष्णम, मेरे में मन को चौंटा के लगा के, कृष्णम विमुक्त अशेष वृत्ति है। और ध्यान रखिए, ये मन की बात चल रही है। मन को आधार है चित्त, करके चेतस तक प्रवणम सेवा है, लेकिन मानसी सा परामता है। ये दो भेदन को बराबर याद रखिए। चेतस तक प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा ततः संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्मबोधन। ये जो आगे बात चल रही है ये संदर्भ में, वही के बाद कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। तो मानसी सा परामता, जब आपको फल दशा बता रहे हैं तो फल दशा में मानसी शब्द हो गया, और जहाँ साधन दशा बता रहे हैं वहाँ चित्त की बात कही जा रही है। बेस में चित्त है और बाकी पिनेकल पे, बाकी चोटी पे, बाकी शीर्ष पे बैठे हुए मन है। यानी यहाँ जो बात कही जा रही है वो साधन अवस्था की नहीं कही जा रही है, फलावस्था की बात कही जा रही है। करके कह रहे हैं कि मयि आवेश्य मनः कृष्णम, और कृष्ण शब्द को मतलब है संपूर्णता, इन टोटालिटी। कृष्ण तुम बोलोगे तो वो कृष्ण हो जाएगा, हम हमारे ढंग से बोलेंगे कृष्ण बोलेंगे, वह कृष्ण। तो कृष्ण जो शब्द है वह को मतलब है इन टोटालिटी, विमुक्त अशेष वृत्ति। वो यत जो है वो मन को संबोधन, मन को कहने वाला पद है। जो मन या प्रकार से हो गए, सारी और वृत्तियों से निवृत्त हो गए, अनुस्मरन्त्य माम, मोकु स्मरण करती भई तुम, अनुस्मरण करती भई माम नित्यम, वो भी यदा कदा नहीं, नित्य निरंतरता से, अचिरान माम उपैश्यत, बहुत जल्दी ही तुम को प्राप्त कर लो। दो बात, एक ऊपर का श्लोक सुनाया, एक नीचे का, मैंने दोनों श्लोक दो बात बताए। या के बाद कह रहे कि या मया क्रीडता रात्र्याम वने अस्मिन व्रज आस्थिताः अलब्ध रासाः कल्याण्यो मां आपुर मद वीर्य चिंतया। देखो अर्थ बता दे रहे हूँ और फिर इन श्लोकन में से क्या समझने वाला को नोट करा दे रहे हूँ। या मया क्रीडता रात्र्याम, जब मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ तो उन रास की रात्रि में, अस्मिन व्रजे, एक खूबी नोट करियो, भगवान विराज रहे हैं मथुरा प्रदेश में। ये व्रज प्रदेश की बात हो रही है। ये उद्धव जी जो संदेश लेके आए हैं वो आए हैं व्रज में, और भगवान जब कह रहे हैं कि वो जो मैंने क्रीड़ाएं करी, जो मैं क्रीड़ा कर रहे हो, तो क्रीडता वर्तमान कृदंते, क्रीड़ा करते हुए वर्तमान में चल रही है बात, प्रेजेंट। और वह जगह वो जहां विराज रहे वहां स्थल को नहीं कह रहे अस्मिन बने, जैसे कोई चीज सामने रखी हो ना, वहां कह रहे अस्मिन बने।
चलिए वो चीज वहां नोट करिए, अस्मिन बने। इन दैट सेंस भगवान ये इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि आज भी मैं ब्रज छोड़ के गया नहीं। देखिए टेक्निकलिटी भ्रमर गीत की चर्चा होगी तभी समझ में आवे, नहीं तो नहीं समझ में आवे। एनीवे, तो मैं ब्रज में हूं। अलब्ध रासा कल्याण्य, हे कल्याणी, हे कल्याणकारी नारी हो, स्त्री हो, स्वामी को कह रहे हैं हे कल्याणी हो, अलब्ध रासा, तुमको कहीं रास नहीं प्राप्त हो सके हो तो, लेकिन तुम बहुत शीघ्रता से मुझको प्राप्त कर लोगी। मद वीर्य चिंतया, वो मद वीर्य चिंतया है ना, आपको अंडरलाइन कर लो या पद को लिख लो, मद वीर्य चिंतया। ये पुरुषोत्तम जी के निर्देश किए भाई दो स्थल भाई, एक स्थल मैंने एक्स्ट्रा बताया, तो दो जो रहे ना वहां में कहाँ अंडरलाइन करनी है वो देख लो। देखो, एक तो मैया वेश, मुझ में चित्त मन लगा के, जे मन मारा मां परोवाई गયું છે, એવો એક અર્થ થશે। અને दूसरो पद लिखो, दूसरी जगह नोट करो, अनुस्मरण। अनुस्मरण ख्याल है ना? अनुस्मरण को मतलब क्या हुआ है? अनु को मतलब पश्चात और स्मरण को मतलब चिंतन करना। ख्याल है ना? इन स्वामी को जो संबोधन करके भगवान कह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने ब्रज में मेरे साथ जो भी क्षण व्यतीत किए उन सबन को स्मरण करना तुम्हारे लिए अनुस्मरण है। अब वहां से वहां स्वामी के समय में सो अपन अपने टाइम में आ जाए। Therefore, समस्त ब्रज भक्तन को कियो भयो जो कुछ भी है ठाकुर जी के संग प्रतिक्षण की क्रीड़ा, वाको स्मरण करनो अपने लिए अनुस्मरण है। यानी अनुस्मरण पद पे मन को लगानो भगवत स्वरूप में, एक बार अनुस्मरण करनो भगवान और भक्तन के क्रीड़ा के प्रत्येक क्षण को स्मरण करनो, अनुस्मरण करनो दो बार, और मद वीर्य चिंतया, मेरे जितने भी क्रीड़ा के पराक्रम हैं उन पराक्रमन को याद करते रहे, उनको चिंतन करते रहे। ये तीन बात क्या हो गई? अब ये एक प्रसंग अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट अब देखो, युवाम माम पुत्र भावेन, देखो युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहो यास्येते मद गतिम पराम। संदर्भ यहाँ लिखो, ये युवाम माम पुत्र भावेन, ये जब श्री वसुदेव और देवकी के सब वहाँ कारागार में प्रस्तुत भय, जब प्रकट भय ना भगवान, तब वहाँ श्री भगवान और श्री देवकी माता और श्री वसुदेव जी के बीच, तीनों के बीच में जो वार्तालाप है ना, वह वार्तालाप को ही प्रसंग है। और वहाँ भगवान उनको कह रहे हैं क्या विषय में, क्या समझता हूँ वो मैं, यदि यहाँ आ जाए तो यहाँ बताऊँ, नहीं तो वो कार्यक्रम में बताऊँ आगे। यहाँ के बाद एक जो प्रसंग है, ये दोनों प्रसंग एक संग समझा दूंगा। एक दशम स्कंद के 61वां अध्याय निकालो, 60वां अध्याय निकालो, 10, 60, 54 यानी 54। श्री भगवान को और श्री रुक्मिणी जी को संवाद चल रहा है। हास्य विनोद सु ये संवाद प्रारंभ भयो द्वारिका में, और ये हास्य विनोद सु प्रारंभ होने के बाद एट वन पॉइंट वो हास्य श्री रुक्मिणी को भारी पड़ने लगे। भारी पढ़ते पढ़ते श्री रुक्मिणी एक पॉइंट पे कुंठित हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई एकदम। और वहाँ के बाद श्री रुक्मिणी ने भगवान को आके जवाब दिए, और फाइनली शायद यही है, आज भी वही को अनुकरण करना पड़ेगा मन को भी,
श्री भगवान को रुक्मणी को कहीं स्पेसिफाई करना पड़े हो अपना लोअर हैंड कर। सब कुछ तो कह के और क्या जानना चाहते हैं? तो आज भी शायद कभी ऐसी स्थिति जब वॉल्केनो कहीं बस्ट हो जाए तो हमको स्पेसिफाई करना पड़े। आई मीन विद नो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या है कि तो भगवान वहाँ जब पूरी सिचुएशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, बापू नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, वहां कहें कि दृष्टिया ग्रहेश्वरी असकृणमयी त्वया कृतानुवृत्ति। जो संबोधन दे रहे हैं ना, वो स्वयं अपने आप में स्पेसिफायर्स हैं। हे ग्रहेश्वरी, घर की मालकिन है तू, ग्रह स्वामी कह रहे हो कि तू घर की मालकिन है। और दृष्टिया, बड़े सौभाग्य के आह्लाद की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि तेरी जो मेरे अंदर अनुवृत्ति है, जो तेरा स्नेह है, वो स्नेह जो है असकृणमयी, वो निरंतर है। वो स्नेह की ग्राफिक लाइन कभी फ्लक्चुएट होकर नीचे नहीं जाए, वो हमेशा ऊपर राइज होता है, ऊपर चढ़ती रहे। असकृणमयी, मई यानी मुझ में, त्वया यानी तेरे द्वारा करी गई, अनुवृत्तिर भवमोचनी खलई। तो कह रहे वो कैसी है कि भवमोचनी। असल में रुक्मिणी, जो तू स्नेह मेरे से कर पा रही हो तुम, तो साधारण कोटि का स्नेह नहीं, वो ऐसे कोटि का स्नेह है कि वो स्नेह की वृत्ति इटसेल्फ भवमोचनी बन जा रही है। वो दुनिया को, जगत को भाव से छुड़ा देने वाली है। लेकिन एट द सेम टाइम खलई दुष्टरा असव। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जीव हैं, उनको ऐसी वृत्ति नहीं मिल पावे। खलई दुष्करा असव सुतराम दुराशिषो यशुंभराया निकृतिंजुषः स्त्रिया। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। यहाँ स्त्रिया ऐसा शब्द कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रुक्मिणी, आश्चर्य का विषय तो ये है कि स्त्री देह प्राप्त करके और ये वृत्ति को तुम धारण कर पाए। अन्यथा जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं और जो स्त्री प्रकृति के जीवात्माएं हैं, वो या मेरी असकृत निरंतर मेरे में या अनुवृत्ति को धारण नहीं कर पाए, मेरे से या स्नेह की अनुवृत्ति को नहीं कर पाए, नहीं निभा। अब यहाँ जो स्त्री शब्द जो किया है ना, स्त्रिया शब्द, वो स्त्री शब्द जा धातु से बने हुए। मैं बाकी लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहूँ क्योंकि टाइम मेरे लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। या बताए वाको कुल मिलाकर के मतलब ये है कि जहाँ एक इंद्रिय को अपना स्वतंत्र, जब वाकु एरिना मिल जाए तो एक इंद्रिय को, एरिना मतलब जहाँ वो स्वतंत्र अपना खेल दिखा सके, और कोई एरिना अंग्रेजी में कहें जहाँ खेल हों। तो जहाँ एक इंद्रिय को स्वतंत्र अपना क्षेत्र मिल जाए, एरिना मिल जाए, तो एक इंद्रिय ही मनुष्य के बंधन को, मनुष्य के पतन को कारण बन जाए। जहाँ 5 इंद्रिय एक साथ मिल गई हों और उनको स्वतंत्रता मिल गई हो जाए एरिना में, तो वो कहाँ ले जा सके जीवात्मा को, जीव चैतन्य को। और स्त्री धातु में, स्त्री पद में जो धातु बने हुए हैं, जो जा धातु से स्त्री शब्द बने हुए हैं, वो धातु में वहाँ समूह बताया गया है, सभी इंद्रिय कलेक्शन बताया गया, कलेक्टिवनेस बताई गई है। कर के या पद की जो सुबोधनी को स्थल है, वो क्या बात को बहुत स्पष्ट बतावे कि देयरफॉर जो स्त्री प्रकृति के जीवात्माएं हो, 2 प्रकृति के जीवात्मा में, एक पुम प्रकृति धारण किए हुए और स्त्री प्रकृति धारण किए हुए। स्त्री प्रकृति धारण किए हुए जो जीवात्मा हुए, वो प्रकृति की
जो है स्वभाव को धारण करने वाले होंगे, यानी वो भगवान मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो पुम भाव को, यानी पुरुष की प्रकृति को, यानी भगवान की अपने अंशी की प्रकृति को, वाक्य स्वभाव को लेकर के आए हुए जो जीवात्माएं, वो जीवात्माएं भगवान को अनुसरण कर पाए, ऐसी बात अपन कुछ गोसाई बाबा समझावे। तो यहाँ कहने को तात्पर्य ये है कि ये असकरण, यानी निरंतर ये भगवान में अनुवृत्ति को होना, जो अनुवृत्ति भवमोचन कराने वाली है, भवसुख दूर कराने वाली है, वाके लिए दो बातें हैं कि एक तो दुष्टता नहीं होनी चाहिए और एक जीवात्मा की प्रकृति में प्रकृति के छांटे नहीं होने, छींटा नहीं होने चाहिए। सत्व रजतम प्रधान जो प्रकृति है वह प्रकृति के छींटा नहीं होनी चाहिए। ये दो बातों की बात कही, एक मतलब यहाँ अंडरलाइन कराई गई, यानी एक दुष्ट प्रकृति और दूसरे सत्व रजतम की तरफ झुकी भई प्रवृत्ति लिए भय जो जीवात्मा आई है, उन दोनों को यहाँ रूल आउट कर रहे हैं। ख्याल आया? ये में तीसरा स्थल भयो। असल में भ्रमर गीत के दो श्लोक आ गए, यानी ये चौथा स्थल भयो, यानी ये चौथा स्थल भयो। ये कारिकाम में आगे महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, आविर्भावे पुत्रतया साधनम तु तपो अभवत् अग्रे लीला रस प्राप्त साधनम मृत्युमेव। श्री प्रभु को जो प्राकट्य भयो वह प्राकट्य के पूर्व की पूरी घटना चक्र कालक्रम से श्री महाप्रभु यहाँ बताना चाह रहे हैं। श्री महाप्रभु श्री भगवान प्रकट भये तो वो भगवान को प्राकट्य क्या रूप सु और कहाँ कैसे घटित हो गए, क्या वो जन्म साधारण रूप से जैसे अस्मद आदि जैसे हुए, क्या वारूप से घटित हो गया, कि वहाँ के लिए क्या क्या करना पड़ा, तब वो गर्भवार श्री भगवान श्री प्रभु को धारण करने में समर्थ भयो करके वो कह रहे हैं कि पुत्रतया आविर्भावे वह साधन क्या भयो, वहाँ तपश्चर्या करिए तपो अभवत। वो पूरे या प्रकार से उनने वसुदेव और देवकी ने जो चिंतन किया है, तो चिंतन को पूरा प्रकार बताया हुआ है यहाँ पे। अग्रे लीला रस प्राप्त साधनम मृत्युमेव वही भक्ति मार्गीयम इति आत्मवियोगम अकरोध हरि तदा तो स्वतः एव आसीत भगवत भाव। जब तक वो विरह तीव्र ताप तप्त हृदय नहीं हो जा रहे हो तब तक भगवत प्राकट्य संभव नहीं है। ये बात अपन को श्री महाप्रभु बताते जा रहे हैं करके। वहाँ वसुदेव और देवकी भी वहाँ श्री देवकी के गर्भ में भगवान को प्राकट्य हो सके, वाके कारण वो उनको भी वहाँ वियोग कराए, क्योंकि वो वियोग वो विरह तीव्र ताप तप्त होने पे ही भगवत पदार्थ को धारण करने की जो क्षमता है या योग्यता है वो आ सके करके भक्ति मार्गीयम इति आत्मवियोगम अकरोध हरि ही आत्मवियोगम अकरोध। अब जब वो भयो वो वियोग करायो तदा तो स्वतः एव आसीत भगवत भाव संतति, तब जाकर के वो भूमिका उनकी बनी और फिर वह प्रकार से वो चिंतन करते रहे। जब एक एक बालकन को कंस के द्वारा जब सब वो व्यवस्था होने लगी, वाके कारण फिर वो ये विचार में दोनों पति पत्नी वसुदेव देवकी एक दूसरे के साथ ही वहाँ कारागार में एक दूसरे के साथ ये विचार करते कि एतावंती दिनानी आसन एवं कुर्वन् भविष्यति, या प्रकार को इतने दिन को बालक हो गए होएगो मेरो, या प्रकार की बाल चेष्टाएं करते होएगो। एतावन मासिकश्च आसीत् एवं करिष्यति, अब इतने इतने महीना को हो गए होएगो, या प्रकार से ऐसी ऐसी चेष्टाएं करते होएगो वो बालक। एतावत् वार्षिकश्च आसीत् तेन च एवं विधाः शुभाः लीलाः कुर्वन् साग्रजः, अपने अग्रज सहित अपने श्री बलराम के सहित इतने वर्ष को होने के बाद या प्रकार की अनेक लीलाएं करते हुए श्री प्रभु तत्र भविष्यति, वावा प्रकार से हो गए होंगे गोकुल में। जब वहाँ पे श्री नंद यशोदा के वहाँ जब पधारे वहाँ के बाद कुशल्यास्ते साग्रजो तदा रक्षामि तादृशम एवं विध अनंत भावैः अति आर्त्या दर्शने तयोः मिथः, परस्पर एक दूसरे के साथ वसुदेव और देवकी आलाप करते भय आलापतश्च
पश्चात सर्वथा इंद्रिय वृत्तयः सर्वाः, जब या प्रकार सु उनको पूरा संपूर्ण जो समय हतो वो या प्रकार के भगवत लीला अवगाहन और उनके श्री प्रभु की जो है चिंतन करने में व्यतीत भयो, तो कह रहे हैं कि सर्वथा इंद्रिय वृत्तयः, उनकी सर्व जितनी भी जो इंद्रियां थी वो यही भगवत गुणानुवाद में व्यतीत जो है वो लग रही हैं। सो ऐसे करते भय वो इंद्रिय सर्वा हरिपरा आसन, उनकी इंद्रिय जो है वो श्री प्रभु में ही लग गई। तो सर्वाहा इंद्रिय हरिपरा आसन स एवं सततम हृदि वियोग ताप तप्ते अभूत तेन आसाम जीवनम तयोः तेन एकादश वर्षाणि तथा कुर्वन् हरिर्भवो, क्या प्रकार से उनके 11 वर्ष व्यतीत हो गए। देखो इस स्थल को क्यों चुना श्री पुरुषोत्तम जी ने, क्योंकि पहले एक बात अपन को ध्यान दिलाई कि जो कुछ वसुदेव देवकी को जो पुत्र के रूप में प्राप्ति भई इनकी, वहां में तो उनको तप होता और वहां पूरे उनके 3 जन्म की सारी बातें भी समझाई, वो विषय वहां तक छोड़ दो।